नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। दोस्तों, जो खबर मैं कलेक्ट किया हूं आप तक पहुंचा रहा हूं, पूर्णतः सही और सटीक है। खबरों का निचोड़ निकाल कर आप तक पहुंचाता हूं, सच्चाई से रूबरू कराता हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास किया करिए। विद्यालय में जो लिपिक की भर्ती होने वाली है उसमें किसका होगा? आपका होगा? किसका होगा? कैसे होगा? क्यों इंटरव्यू बेस पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यूपी में 1 लाख पदों पर होगी भर्ती। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी जानकारी दूंगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा और क्यों बोल रहा हूं कि संकेत मिल रहे हैं, किस आधार पर बोल रहा हूं कि संकेत मिल रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कब तक हो सकती है और विभिन्न मांगों को लेकर निदेशालय पर अभ्यर्थी प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें, इससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, स्टेट की परीक्षा देते हैं, सेंट्रल की परीक्षा देते हैं, यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में आप कई बार बैठ चुके हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आप दिन रात एक कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए भैया, पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता है, सही रणनीति से सब कुछ होता है। अगर आप परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर सही रणनीति के तहत तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप हज़ारों रुपये कोचिंग संस्थान में फूंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तभी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। मैं तो कहता हूं कि कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर जो टेस्ट सीरीज मैं आपको बता रहा हूं उससे अपना उद्धार कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 400 रुपये में 75,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 500 प्लस एग्ज़ाम्स का, यानी कि 580 एग्ज़ाम्स है, 500 प्लस एग्ज़ाम्स जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा, 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा और इससे आपके सफलता की गारंटी है। आपको घर वापस नहीं जाना पड़ेगा। जब भी आप घर जाएंगे नौकरी लेकर जाएंगे, गारंटी है कि नौकरी लेकर जाएंगे, बशर्ते आपको 4 से 6 घंटे पर डे पढ़ाई करनी होगी। साथ साथ अगर आपका जो भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम है उसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी से मिलता जुलता है, एनसीईआरटी से प्राप्त किया जा सकता है, तो कृपया कर कक्षा 8 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए उस विषय का। और जीएस के लिए लूसेंट का उपयोग करिए और गारंटेड है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट का उपयोग करिए, जिससे आपके चयन के अवसर बढ़ जाए। और इस टेस्ट के माध्यम से तैयारी करने पर 99% आपका सिलेक्शन होगा, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आपके पिछले अगर 60-70 नंबर आ रहे तो अब की बार 85-90 नंबर आएंगे, यह भी गारंटी लेता हूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो 100 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, लिपिक भर्ती के संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था कल मेरे द्वारा टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया गया था। आपको यह भी मैं बता दूँ, जो लिपिक की भर्ती है उसके लिए काफ़ी अभ्यर्थी बहुत उत्साहित हैं, सोच रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? सभी परीक्षाओं को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कंडक्ट कराया जा रहा है, जो समूह ग के अंतर्गत आता है। तो आखिरकार स्कूल में होने वाली भर्ती को अदर माध्यम से कराने का फैसला क्यों किया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा हुआ प्रेषक शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में। तो जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं विस्तृत नोटिफिकेशन है, यह टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर 18/9/2022 तक बताया गया है कि निर्देश प्रेषण। और इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि कुछ भी हो जाए लेकिन वह नहीं समाप्त हो सकता जो समाप्त करने का प्रयास पहले से किया जा रहा था और जिस बदौलत सरकार सत्ता में आई थी। सरकार ने कहा था कि इंटरव्यू को हम समाप्त कर देंगे। ईमानदारी से बताइएगा, क्या इंटरव्यू समाप्त हो गया है? क्या यह समूह ग की भर्ती नहीं है? तो आखिरकार इस लिपिक भर्ती में इंटरव्यू का प्रावधान क्यों किया गया है? कमेंट करके बताना। और मैं आपको बता दूं, क्या पढ़ने वाले योग्य अभ्यर्थी इस भर्ती में सेलेक्ट हो सकते हैं?
यह भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं अपनी राय और मत दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार होगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब सरकार ने कहा कि इंटरव्यू कराने से भ्रष्टाचार होता है, पैसे चलते हैं, तो क्या इस भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है? आखिरकार सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा का आयोजन क्यों नहीं किया, रिटन एग्ज़ाम क्यों नहीं करवाया, आखिरकार इसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है, और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यह भर्ती क्यों नहीं दी गई? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना। अगली खबर कि यूपी में 1 लाख पदों पर भर्ती जल्द। 1 लाख पदों पर भर्ती का ऐलान मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है। 1 लाख पदों पर भर्ती का ऐलान मंत्री जी के द्वारा किया गया है। आइए आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि विभागों में निकाली जाएगी 1 लाख से अधिक भर्तियां। बेरोजगार युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही सौगात देने जा रही है। सरकारी विभागों में खाली पदों के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। जैसे ही यह कार्य पूरा होगा, 1 लाख से अधिक युवाओं के लिए भर्ती निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री इस मामले में काफ़ी गंभीर हैं। ऐसा किसका कहना है आपको बता दें, ऐसा मंत्री जी का कहना है। आपको बता दें, श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री डॉक्टर रघुराज सिंह के द्वारा ऐसा कहा गया है। अब मेरे द्वारा बार बार आपसे क्यों कहा जा रहा था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 में आएगी। देखिए, 1 लाख पदों का जो जिक्र हो रहा है, धीरे धीरे जिक्र होना शुरू हो गया है। 1 लाख पद केवल अन्य विभाग के नहीं हैं, इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी ऐड है, इतना मान लीजिएगा। अगर 1 लाख पदों पर होगी तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी इसमें ऐड रहेगी, यानी कि अदर में 35 से 40 हज़ार, बाकी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको 2023 में देखने को मिलेगी मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि सरकार को 2024 में आना। अगर 2024 में सरकार रहेगी तो 2027 में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी सत्ता पर बने रहेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि केंद्र में जब तक मोदी जी हैं तब तक उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ। तो 2024 में सत्ता में बरकरार रखने के लिए हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी युवाओं को खुश करने के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती अन्य भर्तियां दें। जैसे वीडियो भर्ती आएगी, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देखने को मिलेगी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है जल्द ही, प्रवक्ता की भर्ती इत्यादि भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जिससे युवा खुश रहें और 24 का रास्ता क्लियर हो सके। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वालों से मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी में लगे रहो, किसी भी अफवाह पर ध्यान मत देना, क्योंकि कोई भी चैनल हो आपको जानकारी देता है, उसके स्रोत क्या होते हैं मैं निचोड़ बताता हूं, जानकारी कलेक्ट करता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। और सुपर टेट के संबंध में कई वीडियो मेरे द्वारा बताया गया है। एक ही बात पे मैं कायम रहता हूं जब तक कोई बदलाव ना हो जाए। इसलिए रेगुलर वीडियो देखने का प्रयास करें। जब तक रेगुलर वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको सही सटीक जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए रेगुलर वीडियो देखें, समझने का प्रयास करें। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वालों के लिए गुड न्यूज़ है, इससे अच्छी न्यूज़ मैं आपको नहीं दे सकता। इसलिए तैयारी को मत छोड़ना दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। 2023 में भर्ती आएगी, कब आएगी कंफर्म नहीं है, वैसे उम्मीद करते हैं कि मार्च से लेकर जून के बीच में भर्ती आ जाए। एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर है। परीक्षा तिथि का ऐलान कब किया जाएगा, आपके जहन में एक सवाल है। इसके संबंध में आप लोगों के द्वारा कई बार जानकारी मांगी गई है। परीक्षा तिथि के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा केंद्र का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है, यानी कि परीक्षा केंद्र के निर्धारण पर काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। काम अक्टूबर माह में शुरू होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार अक्टूबर माह तक परीक्षा तिथि का भी ऐलान कर दिया जाएगा। परीक्षा कब होगी, सीधे तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिसंबर या जनवरी माह में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाएँ। कैंडिडेट की संख्या कम है, 2-4-6 दिन पहले अगर परीक्षा हो जाता है या 2-4-6 दिन बाद होता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूं कि अभी सेंटर पर काम शुरू नहीं हुआ है। अक्टूबर माह तक सेंटर पर काम शुरू होगा। अक्टूबर माह तक ही परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा। दिसंबर या जनवरी माह में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। अगली खबर की विभिन्न मांगों को लेकर निदेशालय पहुंचे अभ्यर्थी। आपको बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के आह्वान पर सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा निदेशालय का घेराव किया गया। इस दौरान शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भी दिया गया। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में शिक्षा निदेशक को दिए गए ज्ञापन में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का DB शेड्यूल जारी करने की बात कही गई है।
शेड्यूल कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने एवं रीड भर्ती 2021 की सामान्य पदों पर सूची जारी करवाने की मांग की गई। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में आज शिक्षा निदेशक से वार्ता की गई। वार्ता के दौरान निदेशक ने रीड 2021 की सूची के संबंध में कार्य कर रहे अधिकारियों को शीघ्र सूची जारी करने के आदेश भी दिए हैं। वार्ता में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती करने का भी आश्वासन दिया गया है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारा कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सूची भी आपको इस महीने के एंड तक या अक्टूबर के फर्स्ट तक देखने को मिल जाएगी।